बिहार टॉपर कॉमर्स में टॉपर करने वाली बेटियां रोशनी हमारे साथ है और आज पूरे बिहार का नाम रोशन कर चुकी है और ये चर्चा का विषय बन गई है बेटियां रोशनी, क्योंकि ये एक ऑटो ड्राइवर की बेटियां हैं, इसलिए और चर्चा का विषय बनी है। आप सोशल मीडिया पर काफी देख रहे होंगे, ये चर्चा का विषय बनी है। इनसे बातचीत करेंगे टॉपर होने का राज और इनके पापा से भी बातचीत करेंगे कि क्या इनकी संघर्ष रही अपनी बेटिया को टॉपर मंगाने में। आइए इनसे मिलते हैं, कैसी है। सबसे पहले तो मेरे सारण दस्तक टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आप बिहार टॉपर में आकर पूरे बिहार का नाम रोशन की है, कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप एक चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि आपके पापा ऑटो चलाते हैं। जी सर, जो सच है वो तो है ही। ऑटो ही चलाते हैं मेरे पापा, वो भी 25 साल से। ये सफलता का राज क्या है? लोग जानना चाहता है कि रोशनी के सफलता का राज क्या है? मेरे सफलता का राज है पढ़ाई, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। फर्स्ट यही होता है कि हमारा एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और उसके साथ टीचर्स लोग का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट और खुद का सेल्फ स्टडी, खुद का अंदर मोटिवेशन, इस सब के सहायता से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, बिहार में बहुत सारे बेटियां और लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन सभी टॉप नहीं करते हैं, लेकिन रोशनी बेटियां कैसे पढ़ाई की, क्या रूटीन थी कि उनकी आज टॉपर बनी? मेरा भी रूटीन उसी तरीके का था जिस तरीके का एवरेज स्टूडेंट का होता है। हम भी पहले भी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, बस कुछ-कुछ कांसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते थे हम, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते थे हम, उसको पहले क्लियर करते थे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे फोकस करते थे। बुक सबसे ज़्यादा तो पहली बात है कि बुक पढ़ते थे हम। हम सारा चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाई करते थे, उसके बारे में अच्छे से समझते थे, अंडरलाइन कर के पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद ही हम जाके इतना आगे बढ़े। बुक नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। याद करके क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाएँगे याद करने के बाद, लेकिन वहाँ पे जो जाएँगे एग्ज़ाम देने, जो भी बच्चा जाता है सब कुछ भूल जाता है कि हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, लेकिन जो बुक पढ़े रहता है उसे सब कुछ याद रहता है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। रोशनी बेटियां बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई की है या अपने गांव देहात में रह? हम अपने गाँव में ही रह के पढ़ाई किया, अपने कॉलेज जमनी लाल आते थे, यहाँ पे पढ़ाई करते थे और अपने कोचिंग बिदुपुर जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते और घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। मेरा घर इसी गाँव में। रोशनी बेटियां फोन का कितना प्रयोग करती थी? हम फ़ोन का यूज़ मुश्किल से 5% करते होंगे, वो भी बहुत कम मामलों में, क्योंकि हमें जो भी कॉन्सेप्ट रहता था हमें ऐसे समझ आ जाता था। लेकिन अगर कहीं हमें मुश्किल होता था तो हम फ़ोन का भी यूज़ कर लेते थे, हमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो गूगल से हम कुछ पूछ लेते थे। बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते थे। टाइम कितना देती थी पढ़ाई में? कितना टाइम, सुबह कितना देर पढ़ती थी, शाम को कितना देर पढ़ती थी? दरअसल हम बताएँ तो हम कॉलेज और कोचिंग दोनों जाते थे, जिसकी वज़ह से हम सुबह पढ़ नहीं पाते थे। मतलब पढ़ाई तो वो भी हुआ ना, कॉलेज पढ़ना, कोचिंग पढ़ना, ये भी पढ़ाई हुआ। उसी में मेरा पढ़ाई हो जाता था और हम उसी में टीचर्स की बात को इतने अच्छे से समझते थे कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद फिर हम खुद का सेल्फ स्टडी करते थे। जो सुबह पढ़े उसी को शाम को रिपीट करते थे और सेल्फ स्टडी करके इतना आगे बढ़े। कुछ छात्र और छात्राओं का मानना है कि 9 घंटा 10 घंटा हम पढ़ेंगे तभी टॉप कर पाएंगे, क्या ये संभव है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप 5 घंटे, आपका जितना कैपेसिटी रहेगा उस हिसाब से। मेरा कैपेसिटी था 10 घंटे पढ़ने का, तो हम 10 घंटे पढ़ते थे। आपका कैपेसिटी अगर 5 घंटे में ही आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आप क्यों 5 घंटा बर्बाद करोगे? आप आराम से रिलैक्स करो, हो सके तो 5 घंटा कुछ और करो और आराम से ज़िंदगी जियो। जैसे लग रहा है एवरेज की तरह, ऐसा नहीं है कि टॉपर्स का लाइफ रहता है टॉपर्स की तरह वो कुछ करता नहीं। हम भी सब कुछ करते थे। हम खेलते थे, कूदते थे, सबसे बातें करते, जोकिंग करते थे, डांसिंग करते थे, सिंगिंग करते रहते थे। मतलब दो फ्रेंड के घर भी घूमने-फिरने जाते थे। मतलब जैसे लगता है 12th हम जी लिए हैं, ऐसे हम जिए और ऐसे में हम टॉप किए। रोशनी बेटिया का फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई अकाउंट वगैरह बना हुआ है कि नहीं? जी नहीं, मेरा अकाउंट इंस्टा, फेसबुक ये सब पे मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि रोशनी बेटिया ये सब यूज नहीं करते। ये सब यूज़ नहीं करते हैं। क्या लगता है कि अपने पापा का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आज टॉपर बनी हुई है? खर्च तो किए हैं, बट मेरे पापा का जितना पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से तो हम टॉपर बने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खर्च तो सबका पापा का पैसा होता है, सिर्फ मेरे पापा का बहुत बहुत ज्यादा रकम तो नहीं खर्च कर दी है नहीं, टॉपर नहीं, करने नहीं, के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा रकम नहीं। और ख़ासकर बोला जाए तो 12th में तो एकदम कम। हाँ, स्कूल में थोड़ा बहुत जो भी फ़ीस लगता था हमें रजिस्ट्रेशन का, तो उसका फ़ीस मेरे पापा ही देते थे और बाकी कोचिंग का तो फ़ीस सर पापा नहीं देते थे, वो आराम से मेंटेन हो जाता था। मतलब हम कम पैसा में ही टॉपर करके दिखा दिया, बट पहले पैसा लगता था, प्राइवेट में पढ़ते थे तो अब भाई-बहन का भी लगता है। क्या संदेश दीजिएगा जो अपने सपना रखा हुआ है, आपके साथी जो हैं सपना रखे हुए हैं टॉपर बनने के लिए?
उनको संदेश यही देंगे कि फिलहाल आप लोगों का नंबर आ चुका होगा, आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया है। तो इससे निराश मत होइए, ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हम टॉपर बने हैं तो आप लोग कोई लायक नहीं है, आप लोग टॉपर नहीं है। आप लोग भी टॉपर है, आप लोग भी बहुत अच्छा किए हैं। जो जैसा किया है उसको वैसा रिजल्ट ज़रूर मिला है। हम भी जैसा किया हमें वैसा रिजल्ट मिला। आप लोग और भी मेहनत कीजिए, ज़िंदगी यहीं तक नहीं रुका है, आगे भी बहुत आगे ज़िंदगी जाना है। आगे का तैयारी कीजिए, आगे के बारे में सोचिए, फ्यूचर हमारा बनाना बहुत अच्छा ज़रूरी है। और इस जनरेशन में तो सबसे ज़्यादा है कि हम लोगों को हमेशा फाइनेंशियली हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आना चाहिए हमारे लाइफ में। तो इसके लिए बोलेंगे कि सबको अपना तैयारी करना हमेशा। आगे रोशनी क्या बनना चाहती है? आगे सीएस बनना चाहते हैं, सीएस डब्ल्यूटी हम पढ़ाई भी करते हैं यूनिक एकेडमी से, और उसके बाद हम सीएस कंप्लीट करेंगे और सपोर्ट से तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, जल्द से जल्द हो जाएगा मेरे से। क्या लगता है पापा सीएस करा पाएंगे? लगता है मेरे पापा बोलते हैं कि जमीन बेचना पड़े बेच देंगे, तो फिर करा कैसे नहीं देंगे। हो ही गया, जमीन बेचा जाएगा, 3-4 लाख गलती से मिल गया तो हो गया मेरा सीएस कंप्लीट। पापा का जमीन बेचवाना है, सीएस बनना है। तो अगर सीएस बनना है, मेरे पापा चाहते हैं जमीन बेचना तो ठीक है, अगर नहीं तो खुद से पढ़ाई करके, खुद से पार्ट टाइम जॉब करके, और फिर टीचर्स लोग का सपोर्ट लेके, मेरे राहुल सर सपोर्ट इतना ज़्यादा देने वाले हैं, उनका सपोर्ट आइए पहले से भी बोलते थे, हमें सपोर्ट देते थे, तो सबका सपोर्ट से हम बन जाएंगे सीएस। चलिए, इनके पापा भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ऑटो चलाते हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है सर, आज आपकी बेटियां टॉपर बनी हुई है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि आप जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? बहुत ज्यादा खर्च नहीं न करना पड़ता है बेटिया को टॉपर बनाने में? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पैसा खर्चा करने की क्या जरूरी है। बच्चा पर जो खर्चा होना चाहिए वो करिए, कोई कमी नहीं कीजिए। अपने से कुछ गाइडलाइंस देते थे बच्चिया को? बच्चे में देते थे, और सियान में हमको उससे वो नॉलेज नहीं है, तो वो अपने अपने से की है सर? गाइड करती है, और टीचर लोग बताए हैं। और जमनीलाल कर कॉलेज का टीचर जो भी है, सब ने उनको सहायता दिया है, और बहुत अच्छी पढ़ाई है मन लगा के, बहुत अच्छा है। चलिए, सर भी है, जो सर की ये श्रेय जाता है कि यही सर सब कुछ किए हुए हैं और बहुत सारा सपोर्ट किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर कैसे हैं? अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। सर क्या कुछ बताइएगा, कोई रामबाण तो नहीं है जो आप देते हैं और बच्चे टॉप कर जाते हैं? ये रामबाण तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को अपना पर भरोसा होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो, उसको खुद पे अगर भरोसा है तो कुछ भी कर सकता है, और इसको खुद पे भरोसा था और हम इसको भरोसा दिए थे। तुम ईमानदारी से मेहनत करो, मंजिल खुद पे खुद मिल जाएगी। कैसे तैयारी कराते हैं सर, टॉप कर गई बच्चियां, मतलब कोई रूटीन होगा ना आपकी तैयारी कराने की, जो आपसे जो शिक्षक देखेंगे वो भी कुछ सीखेंगे? देखिए, हमारा अगर फीडबैक बात कीजिएगा तो 5 साल में कोई लड़का सेकंड नहीं किया है कॉमर्स में। और इसकी बात किया जाए, जोमनी लाल से ही 2023 के ही टॉपर रही है आरती कुमारी, 9th रैंक यही जोमनी लाल की कॉलेज की थी। और इस बार तो जोमनी लाल का लास्ट है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट सेशन की और बिहार टॉपर की, ये जोमनी लाल के लिए बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और रोशनी से बातचीत करेंगे। रोशनी, ये सफलता का श्रेय किनको दीजिएगा? सफलता के श्रेय माता-पिता को देंगे, हमारे कॉलेज के टीचर, पहले वाले टीचर्स को, राहुल सर को देंगे, और मेरा फ्रेंड लोग को देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जी। और उनसे भी इंटरव्यू लीजिए, वो भी हमारे साथ ही है। चलिए, रोशनी के ये मैथ के टीचर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। आपकी छात्रा आज टॉपर कर गई है, कैसा महसूस हो रहा है? ये तो बहुत गर्व की बात है कि जमनीलाल कॉलेज का जो है नाम रोशन हुआ है, और इसमें उनके माता-पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर किस तरह से पढ़ाते हैं आप, आपके ये कॉलेज से बेटियां टॉपर कर जाती है, कोई रूटीन होगा ना? हाँ, यहाँ नियमित क्लास चलती है, और इसमें जो बच्चे जितने डाउट होते हैं वह सारे डाउट जो है टीचर क्लियर करते हैं, और यहाँ टाइम का कोई बॉन्ड नहीं है। बच्चा जितना पूछता है वो एक-एक बारीकी से उसको बताया जाता है, और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक उसको पूछने की आज़ादी रहती है, कोई डाँटा नहीं जाता है, और वह बच्चा जो है खुद घर जैसा समझता है और खुद अच्छा क्वेश्चन पूछता है, उससे विकास होता है। हमें लगता है कि जिस तरह से रोशनी तैयारी की है, सभी बच्चे उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्या आपके भी कॉलेज में वैसे बच्चे हैं, उनको क्या संदेश दीजिए? जैसे हम सब तो कोशिश करते हैं कि हर बच्चा ऐसा करे, लेकिन उसी में कुछ बच्चे जो है मतलब अपने
पारिवारिक स्थिति देखकर वह समझते हैं कि हमको कुछ बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा परिवार का जो है आगे विकास कैसे होगा। इसलिए जो है थोड़ा-सा मतलब अपने परिवार का स्थिति देखकर वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, जैसे गाइडलाइन बताया जाता है और भी मतलब बहुत सारे घर पर भी बताते हैं, उस अनुरूप वह आगे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।